हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 77 से 49 कैसे लिखा है, 49 से 36 कैसे लिखा है, 36 से 18 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 77 से 49 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर 77 का आपस में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 7 7 49 होते हैं और 49 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 49 का भी अगर आपस में गुणा करेंगे यानी कि 9 चौक 36 होते हैं और 36 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार 36 का भी अगर आपस में गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 होते हैं और 18 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर अगर हमको संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे 18 का, तो 18 में आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है, तरीका समझना है कि प्रश्न को कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार बट का संबंध 7 6 7 से है उसी प्रकार हमें यहाँ पर मेन का बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि बट का 7 6 7 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। अब मैं मेरे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि जब भी आपको अक्षर का यहाँ पर अंकों में दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन अक्षर को अंकों में लिखना है। जैसे अगर हम एक बार देखते हैं तो बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यू हमारा 21 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बी का विपरीत निकालते हैं तो बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, विपरीत अक्षर क्या होता है, वाई होता है, और यू का विपरीत क्या होता है, तो यू का विपरीत हमारा यहाँ पर एफ होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ होता है, और टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होता है। ठीक है, क्या होता है, जी होता है। अब इसको अंकों में लिखेंगे, जैसे वाई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है। ठीक है, एफ कितने नंबर पे, तो एफ 6 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 6 7 तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्या दिखा है, 25 दिखा है, तो इसको हमें क्या करना है, एक अंकों में लिखना है। जैसे 25 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 ऐसा ही रहेगा और 7 भी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। यानी संख्या हमारी यहाँ पर बन चुकी है 7 6 7, और यहाँ पर देखिए 7 6 7 दिया है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका विपरीत लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और यहाँ पर ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड होता है, और यहाँ पर एन का विपरीत क्या होता है, तो एन का विपरीत एम होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको अंकों में लिखना है। जैसे एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, जेड हमारा ABCD में 26 नंबर पे आता है, और एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको एक अंकों में लिखना है, यानी कि इनको आपस में हमें जोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिए 14 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 26 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या निकली है, तो यहाँ पर हमारी 584। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 584 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 584 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हमें कौन सी संख्या आएगी ये बताना। ठीक है, तो ये हमारा लुप्त संख्या का प्रश्न है, यानी कि मिसिंग नंबर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर जो संख्या 196 लिखी है और यहाँ पर 225 लिखी है, ये संख्या कैसे लिखी है। ठीक है, ये संख्या कैसे लिखी है उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या बताएंगे जिस प्रकार इन दोनों में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि जैसे 225 कैसे लिखा है और यहाँ पर 196 कैसे लिखा है, तो इन संख्या को ऐसा कुछ भी करो कि हमें ये संख्या मिले। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम आपस में गुणा करते हैं, इन संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो 3 पंजे कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, और 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग हमारा 225 होता है। ठीक है, कितना होता है, 225, और यहाँ पर देखिए 225 दिया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और 14 का भी वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग
कितना होता है 196 होता है, ठीक है, कितना होता है 196। और यहाँ पर देखिए 196 भी दिया है। तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका तो आपस में गुणा करेंगे। तो 13 चौको कितने होते हैं, तो 13 चौको कहोगे यहाँ पर 52 होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 52 का क्या करना, वर्ग करना है। अब 52 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो 52 का वर्ग होता है 2704। कितना होता है 2704, ठीक है, कितना 2704। तो अब हमें देखेंगे कि 2704 कहाँ पर है। तो 2704 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। नहीं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 2704 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर दिया हमें अभिभावक दिया है, पायलट दिया है और गरीब दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो फिर आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है तो किसी भी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षाओं में, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग अच्छी कर ली तो आप किसी भी परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एसएससी रेलवे के लिए फेवरेट है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हम अभिभावक का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसका बना लिया, अभिभावक का डायग्राम बनाया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, यानी कि पायलट का। अब पायलट का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि अभिभावक और पायलट का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हाँ, अभिभावक और पायलट में संबंध है, क्योंकि कुछ अभिभावक ऐसे रहते हैं जो पायलट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अभिभावक, ठीक है, कुछ अभिभावक क्या होते हैं, पायलट होते हैं। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। तीसरा शब्द हमें यहाँ पर गरीब दिया है, ठीक है। अब देखिए, गरीब का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो पहले दो शब्द है, ठीक है, इनके आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, गरीब और पायलट में तो आपस में संबंध है, कुछ वाले तो, क्योंकि कुछ पायलट गरीब भी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गरीब और अभिभावक का देखेंगे तो कुछ अभिभावक क्या होते हैं, गरीब भी होते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर गरीब का मतलब क्या पता है, आप क्या सोचते हो कि गरीब का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कम पैसा है, इसका मतलब गरीब होता है। गरीब का मतलब ये होता है दोस्तों, अब समझ लीजिए, गरीब का मतलब ये होता है कि जिसके पास ना तो रहने का है और ना ही खाने का है, कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब कहलाता है, ठीक है। जिसके पास कम पैसे वो गरीब नहीं कहलाता है। फिर भी आप क्या सोचोगे, आप तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आप सोचोगे कि यार हम गरीब है। किसी के भी सामने आज के बाद गरीब मत कहना, ठीक है। गरीब किसी की भी सामने आज के बाद आप गरीब मत कहना, क्योंकि अब अभी से आप अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हैं, ठीक है। कि आप स्टूडेंट हो और आप अपने आप को गरीब किसी के सामने कभी मत कहना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पायलट और कुछ अभिभावक गरीब भी होते हैं। मतलब क्या होता है, गरीब का मतलब जिसके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो इसके पास खेती रहती है, ना कभी कभी खाने को भी नहीं रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर इस टाइप का कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में पेपर को PKAZPKEVRI लिखा जाता है, तो यहाँ पर बैंकों को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि पेपर को यहाँ पर PKAZPKEVRI कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे लेटर कितने कम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, डबल है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर 2 गुना है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो P से यहाँ पर P तो लिखा है, लेकिन P के बाद K भी लिखा है। इसका मतलब ये कि P का विपरीत अक्षर कौन सा है, K है, और उसको साथ लिख दिया उसके पीछे। उसी प्रकार देखिए, A तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन A के पीछे Z भी लिखा है। मतलब A का विपरीत लेटर कौन सा है, Z है, तो उसको भी उसके पीछे लिखा है। फिर देखिए, यहाँ पर P और K तो एक जैसा ही लिखा है, मतलब उसका विपरीत भी लिखा है और उसे भी लिखा है। देखिए, E भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन E के पीछे उसका विपरीत लिख लिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, R तो लिखा है, लेकिन R के पीछे उसका विपरीत भी लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले
बी को तो लिखेंगे ही सही, बी को तो क्या करेंगे लिखेंगे ही सही, लेकिन बी के पीछे इसका विपरीत भी लिखेंगे। और बी का विपरीत आपको पता होना चाहिए क्या है, तो वाई है। ठीक है, बी का विपरीत क्या है, वाई है। तो ऑप्शन में देखिए बी एक्स नहीं होगा, बी डब्ल्यू नहीं होगा और बी वी भी नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, इससे आपका समय बचेगा और आप कम समय में अच्छे से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना, अगर आप आगे भी इस प्रश्न को सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए जैसे ए तो वैसा ही आएगा। ठीक है, और ए का विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेड लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी वाई ए जेड भी है, सही है, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे, हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूहों का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है और इनमें से एक अलग कौन सा है यही हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको अक्षर मिले और उसमें विषम बताना तो आपको कम अक्षर मिले तो वहाँ पर क्या करना है, उन्हें अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एच हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर आई हमारा एबीसीडी में कितने, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर एल हमारा एबीसीडी में कितने, तो 12 नंबर पे आता है, ये हमने लिखा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ओ हमारा कितने नंबर पे एबीसीडी में, तो 15 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। फिर देखिए एस कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। ई हमारा कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, तो एच हमारा एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार ए हमारा कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग निकालना है। तो अलग कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए 8 के बाद 9, ठीक है, 15 के बाद 16 ये भी ठीक है, 4 के बाद 5 ये भी ठीक है, 1 के बाद 2 ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 में 9 से 12 यानी कि 3 जोड़ा गया है, 16 से 19 मतलब 3 प्लस हुआ है, 5 से 8 मतलब 3 प्लस हुआ है, 2 से 4 मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, मतलब यही हमारा क्या है, एक अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 प्लस किया है। ठीक है, ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त पद है, इससे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, क्या करना है, इससे ही हमें पूरा करना है। तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि या तो इन्हें गिन लेना है या फिर इसे 3-3 या 4-4 में काट लेना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर एडवांस में देखना है कि जो रिक्त स्थान है, ठीक है, ये किस अक्षर के पास है ये देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एम के बाद हमारे पास एक रिक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पर हमें भरना है। तो यहाँ पर भरने से पहले हम ये देखेंगे कि एम के बाद क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए एम के बाद यहाँ पर ओ लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ को भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ओ को भर देते हैं। उसके बाद हमें और भी देखना है, जैसे यहाँ पर ओ के भरने के बाद ओ के बाद और भी रिक्त स्थान मिला है। ठीक है, तो ओ के बाद कौन सा अक्षर कहाँ लिखा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद बी लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी को भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को भर लेंगे। अब देखिए अगर इस जोड़े को हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई एम मोबाइल का बना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, आई एम मोबाइल का जोड़ा बन चुका है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगले जोड़े को भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आई है, आई के बाद अगर हम यहाँ पर एम को भर देंगे, ठीक है, तो ये आई एम हो गया और भी एम को भरेंगे तो यहाँ पर एम हो गया। ठीक है, फिर आई एम मोबाइल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एल को भरेंगे और यहाँ पर हमें ई को भरना है। ठीक है, यहाँ पर ई को भरेंगे तो अब देखिए ये जोड़ा भी हमारा आई एम मोबाइल का बन चुका है। ठीक है, तो ये अगला भी हमारा आई एम मोबाइल का ही बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी को भरेंगे, फिर हम यहाँ पर आई को भर देंगे। अब हमारे तीनों जोड़े हमारे एक जैसे बन चुके, जैसे यहाँ पर देखिए आई एम मोबाइल, यहाँ पर भी आई एम मोबाइल और यहाँ पर भी आई एम मोबाइल। ठीक है, तो हमने कौन कौन से अक्षर को भरा ये देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने ओ को भरा है, उसके बाद हमने बी को भरा है। ठीक है, फिर हम एम को भरा, डबल एम को भरा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डबल एम को भरा तो वो लिखेंगे, फिर हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर देखिए ई को भरा है, उसके बाद हमने यहाँ पर बी को भरा है। ठीक है, क्या भरा, बी को भरा, फिर हम आई को भरा। ठीक है, तो यही हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर ओ बी एम एम एल ई बी आई कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए चेचक का विषाणु से संबंध है उसी प्रकार हमें पेचिश का बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि चेचक का विषाणु से कैसे। अब ये आपको साइंस का पता होना चाहिए। ठीक है,
चेचक कैसे होता है, तो चेचक विषाणु से होता है। उसी प्रकार पेचिश किससे होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर तो आसानी से बता दोगे क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, और रेलवे में अगर आपको साइंस नहीं आता तो फिर एग्जाम कैसे पास करोगे, ठीक है। तो साइंस से आपको आना चाहिए क्योंकि साइंस के प्रश्न रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जैसे चेचक क्या होता है, चेचक का विषाणु होता है। उसी प्रकार पेचिश क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए और बी डी के संतान है। ए का पिता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा कथन आवश्यक है ये हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों ये भी ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, एडवांस लेवल का है, और इस टाइप के प्रश्न आपको आना चाहिए ताकि परीक्षा आपको सरल नहीं पूछती है। कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको मैं सभी प्रकार के प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। अब इससे पहले वाला अगर प्रैक्टिस सेट देखोगे तो उसमें आपको और भी इससे अलग प्रश्न देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन का, और सभी प्रकार के प्रश्न आपको कुछ यूनिक को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो यही आपको यूनिक करना है, यूनिक प्रश्न देखना है, ताकि एग्जाम में कितने भी किसी भी प्रश्न आए बस आपको वहां पर फोड़ के रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न क्या करा, भले ही प्रश्न सिंपल है लेकिन ये घुमा रहा है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर ए और बी डी के संतान है, यानी ये मान लीजिए एक डी है, ठीक है। ये डी है हमारा, और इसी की क्या है, ए और बी इसके संतान है, ठीक है। इससे कौन है, तो एक तरफ तो ए हो गया और एक तरफ ये बी हो गया, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारे डी के संतान है, ठीक है। ये हमारे डी के संतान है ए और बी। उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि ए का पिता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कथन आवश्यक है ये बताना है, ठीक है अपन को। तो अब देखिए जैसे पहले वाले कथन को देखते हैं, तो पहला कथन कह रहा है कि सी ए का भाई है और ई का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर तो दो या आपस में संतान है, तो ये सी दूसरा कहाँ से आया, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी को नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पर केवल ए और बी का कहा है। तो उसके बाद ये तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरे दो देखेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि ए बी की माता है। हाँ, ए बी की माता हो सकती है, क्योंकि देखिए एप संतान है किसकी, डी की, तो एप माता हो सकती है। मतलब अगर हम एप को माता मानते हैं, ठीक है, तो ये माता है और ये हमारा पुरुष हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे और इनकी ये दो संतान हो जाएगी, और एप क्या हो जाएगी, बी की माता हो जाएगी। मतलब जो दूसरा हमारा कथन है ये हमारा सत्य है, ठीक है। यही हमारा क्या है, आवश्यक है, मतलब दूसरा वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन हमारा केवल की केवल दूसरा सही जवाब होगा, यानी कि सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन में भी बताने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस हो, तो इस समीकरण को सोल्व करके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह को बदल लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 9 + 8 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 9, उसके बाद जो प्लस का चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको चिन्ह बदलना है। और यहाँ पर कहा है कि प्लस का अर्थ क्या कहा है, गुणा कहा, तो यहाँ पर हमें गुणे का चिन्ह लगाना है, फिर आपको 8 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 8 लिखने के बाद और चिन्ह हमें क्या दिया है, भागित दिया है, और भागित का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, प्लस का है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा के वापस से 8 को और लिख लेना, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है, और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या कहा, तो माइनस का अर्थ भागित कहा, तो हमें यहाँ पर क्या करना, भागित का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर 4 लिखना है। फिर अगला संख्या हमें यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह मिला, गुणे का चिन्ह मिला, और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा, तो गुणे का माइनस कहा, यहाँ पर माइनस लगा के हम 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, बोर्डमास रूल से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। तो जैसे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 72 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा और माइनस का इधर लग जाएगा, ठीक है, -9। अब इसे सोल्व करना है, ठीक है हमें। तो अब देखिए सबसे पहले हम 72 में क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ लेंगे, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 74 यानी कि 74, ठीक है। और माइनस क्या कर लेंगे, हम 9 को माइनस कर लेंगे। अब जब 74 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 65 यानी कि 65। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए 65 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको क्या करना है, चिन्ह बदल लेना है। एक प्रश्न वो भी पूछे जाते हैं जिनके चिन्ह ऑटोमेटिक हमें ऑप्शन में दिए जाते हैं, और सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया जाता है, बस आपको कौन से चिन्हों को रखोगे कि आपका प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। आप चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि जुलाई बराबर 1337 लिखा है तो यहाँ पर जून बराबर हमें पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पता करेंगे कि जुलाई बराबर 1337 कैसे लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पर हम जे तो हमारा 10 नंबर पे आता लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है, यू हमारा 21 पे आता लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है, एल हमारा 12 पे आता लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है, वाई हमारा 25 पे आता लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले भी बताया था कि जब भी आपको अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो फिर वहाँ पर आपको अंकों में कन्वर्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर देखिए जे हमारा कितने नंबर पे आता है ABCD में 10 नंबर पे आता है, ठीक है। यू हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 21 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। वाई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 1337 लिखा है तो हम इन संख्या को क्या करेंगे कि हमारे 1337 बने, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। जैसे इसको 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1, 21 को आपस में जोड़ेंगे तो 3, 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3, 25 को आपस में जोड़ेंगे तो 7, यानी यहाँ पर देखिए 1337 हमारा निकल चुका है और 1337 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेम इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अंकों में लिखेंगे। जैसे जे हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है, यू हमारा ABCD में 21 नंबर पे आता है, एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है और ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें भी एक अंकों में लिखना है, आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। तो 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1, 21 को आपस में जोड़ेंगे तो 3, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 5 तो 5 वैसा ही आएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1355 कहाँ पर है। तो 1355 हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है और गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है, तो गांव डी गांव ए के संक्षेप में किस दिशा में स्थित है यह हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा क्या है, दिशा और दूरी का प्रश्न है। अब दिशा और दूरी के प्रश्न, ये इतने मीटर चला, इतने मीटर गया, इसकी दूरी कितनी, ये प्रश्न आप हालांकि सोल्व करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हमें आना चाहिए कि इसका गांव इस तरफ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल का करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि दिशा किस टाइप से होती है। जैसे दिशा आपको पता है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ कि ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। अब देखिए उसके बाद आप खुद को लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कर कि यदि ए गांव बी के पश्चिम में, यानी कि गांव ए, मान लीजिए गांव ए है, ठीक है। अब ये क्या है, गांव ए बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में मतलब बी किधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम हमारा इस तरफ है ना, इस तरफ है, इसीलिए। अब ए गांव ए बी गांव बी के पश्चिम में, ठीक है। तो ये बात तो सही कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, गांव ए के दक्षिण में मतलब गांव सी ए के दक्षिण में है, मतलब ए कहाँ पर हो जाएगा, तो ए हमारा यानी सी हमारा नीचे हो जाएगा, क्योंकि सी हमारा दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण तो नीचे है तो इसीलिए सी नीचे हो जाएगा, किसके, ए के नीचे। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि और गांव डी गांव सी के पूर्व में है, सी के पूर्व में, कौन, डी क्या है, सी के पूर्व में। अब देखिए पूर्व किधर होता है, तो इस तरफ होता है राइट में, तो इसके किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कौन, डी, ये डी गांव है, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न कह रहा है कि तो गांव डी गांव ए के संक्षेप में किस दिशा में, ये जो डी है, ठीक है, ये डी है, ये ए के किस दिशा में है। तो ए देखिए ए कहाँ पर है, तो ए हमारा यहाँ पर है, ए हमारा यहाँ पर, ठीक है। इससे मतलब डी किस दिशा में हमें ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो उत्तर, इधर जाएंगे तो पश्चिम और इधर जाएंगे पूर्व और नीचे जाएंगे तो दक्षिण, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में सी भी है। लेकिन हमें ये वाली दिशा बताना। अब ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली दिशा हमारी दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो डी ए के किस दिशा में, तो डी ए के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द संख्या शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी हम अक्षर शब्द दिए हैं, ठीक है, इनका प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता चुका कैसे सोल्व करना है। जैसे जितने अक्षर यहाँ पर दिए वही की वही होना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई दूसरा लेटर रखा गया तो वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो जी दिया है, ठीक है, ओ भी दिया है, एल भी दिया है, एप नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर किसी में भी एप नहीं है तो ये तो हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए दिया है,
यू नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर यू कहीं पर भी नहीं दिया है, तो यू भी ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब फिर देखिए यहाँ पर टी दिया है, ठीक है, ए भी दिया है, आई दिया है, एल भी दिया है, मतलब ये हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस दिया है, आई दिया है, एल दिया है, के दिया है। अब वहाँ पर के कोई भी नहीं है तो यहाँ पर के दी है, तो ये भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हम नहीं बना सकते, बाकी हमारा केवल की केवल ऑप्शन सी को बना सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा था कि बनाया जा सकता है, तो ये भी याद रखना कि प्रश्न पूछा क्या है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या और अक्षर आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले आपको अक्षर और श्रृंखला एक साथ, अक्षर और संख्या आपको एक साथ मिले, तो फिर आपको किसी भी एक चीज़ को देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए एफ से हम क्या करेंगे, अक्षर को देखेंगे तो एफ से एच कैसे लिखा है, मतलब 2 प्लस किया है। एस से यहाँ पर जे लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। जे से एल लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। तो अगला बताने के लिए हम 2 प्लस करेंगे एल में, तो एल में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मतलब एन पहले आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी और डी तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 12 लिखा है, मतलब 6 को प्लस किया है। 12 से 18 लिखा है, मतलब 6 को जोड़ा गया है। फिर 18 से यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर भी 6 को जोड़ा गया है। तो अगली संख्या 24 में हम अगली बताएंगे, तो यहाँ पर 24 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एन 30 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे को 2 स्थितियां दी गई है, आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा यह हमें बताना है, ठीक है। जब भी दोस्तों एक से अधिक पासा होता है तो हमें क्या करना है, वहाँ पर कॉमन देखना है, ठीक है। मैं हर प्रकार का पासा सोल्व करा चुका हूँ, ठीक है। या तो आपको बंद करना, खोलना, कॉमन देखना, कॉमन नहीं मिले फिर भी क्या करना है, सारे पासे मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आप मेरे प्रैक्टिस से डेली देखते हो तो, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी एक से अधिक पासा हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉमन ए है, तो हम ये पहले पासे का कॉमन लिखेंगे और इधर हम दूसरे पासे का कॉमन लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास ए है, तो हम क्या करते हैं, ए को लिख ले, ठीक है। अब हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हमें पी मिला है, पहले पासे में पी मिला है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पासे के नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो क्यू मिला है, उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, अब दूसरे पासे का देखेंगे तो यहाँ पर हमें आर मिला है, तो यहाँ पर हम आर को लिखेंगे, और आर के बाद एच मिला है, तो यहाँ पर हम एच को लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने जितने भी जो भी लिखे सभी के एक दूसरे के विपरीत निकल चुके हैं। जैसे कैसे, तो यहाँ पर देखिए जो इसके आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, और जो बचा है वो इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसका पूछा है, आर का पूछा है, तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी हमें ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष दिया है, और जो कथन दिया है उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। अब देखिए जब भी मैं आपको प्रश्न सोल्व कराता हूँ कथन और निष्कर्ष का, तो वहाँ पर शब्द होते हैं और उससे हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा अलग टाइप का प्रश्न है। अब ऐसा आप इसको, इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीके से सोल्व कराऊंगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है। जैसे यहाँ पर हमें कथन को समझना है, ठीक है। तो जो चिन्ह दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो जिसके तरफ भी, ये याद रखना, जिसके तरफ भी जो ये मुंह खुला हो, ठीक है, ये ए के तरफ मुंह खुला है, यहाँ पर सी के तरफ मुंह खुला है, जिसके तरफ मुंह खुला है वही क्या है, बड़ा है, ठीक है। और जो बीच में ये डंडी लगी तो बड़ा भी है और बराबर भी, इसका मतलब ये होता है। और जो ये बराबर का लगा ये तो मतलब बराबर ही है, ठीक है, ये तो आप समझते हो। अब देखिए आपको कथन को कैसे समझना है, तो सबसे पहले देखिए ए क्या है, तो ए से बी से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, ठीक है। तो हमें डायग्राम बनाना है। ए देखिए ए क्या है, तो ए बी से तो बड़ा है, ठीक है। ए क्या है, बी से तो बड़ा है लेकिन बराबर भी है, तो बराबर भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को नीचे भी रख लेते, ये संभावना है कि ये बराबर भी है और बड़ा भी है। अब देखिए उसके बाद आगे देखेंगे तो बी सी से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी की तरफ मुँह खुला है, तो बी क्या है, सी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी इसके बराबर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग बनाते हैं। तो b क्या है, c से बड़ा है, तो
तो ये तो सी क्या है इसके नीचे हो जाएगा, लेकिन डी क्या है इसके बराबर है, किसके सी के बराबर में हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, ये डी क्या है सी के बराबर में। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा, हमें ये देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या कह रहा है। तो इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि ए जो क्या है सी से बड़ा है, ए क्या है सी से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये खुला है तो ए क्या है सी से बड़ा दिया है, ठीक है। क्या यहाँ पर देखिए हमारे कथन में ए सी से बड़ा है क्या, तो हाँ यहाँ पर देखिए ए सी से बड़ा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक ही बात है, यानी ए क्या है सी से बड़ा है, मतलब पहला वाला तो सही है, ठीक है, क्योंकि पहला वाला तो सही दिया है। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा देखिए क्या सी डी से बड़ा है क्या, तो यहाँ पर देखिए सी डी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर बड़ा दिया है तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आगा तो आप थोड़ा सा पीछे वीडियो करके वापस से समझिए, या फिर मैं अगले प्रैक्टिस सेट में और भी आपको इस टाइप के प्रश्नों को बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा तो क्या कह रहा था, गलत कह रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कि केवल पहला वाला कहाँ पर है, तो केवल पहला वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्नों को सबसे पहले समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो आकृति दी है, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेना है। कैसे गिनना, देखिए सिंगल वालों को गिनते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे यहाँ पर गिनने पर कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो 9 को क्या करता है हम एक तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 2 2 को गिनना है कि कहाँ से कौन सा बन रहा है। तो अब देखिए एक तो हमारा यहाँ से बना है 1, फिर हमारा दूसरा यहाँ से बना है मतलब 2, फिर हमारे यहाँ पर देखिए तीसरा कहाँ से बन रहा है, तो देखिए 2 तो हमारे बन चुके हैं, 2 हमारे इधर हो चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए एक तो हमारा यहाँ से बना सेम, और इधर भी हमारा दूसरा यहाँ से बना, ये भी हमारे 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें और भी गिनना है, तो और कौन से गिने, तो एक तो हमारा ये यहाँ से बना है 1, और एक हमारा इधर से बड़ा वाला बना है 1 ही है, 2 हमारा ये हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए और भी हमारे बन रहे, और भी हमारे कहाँ से बन रहे, तो और देखोगे तो यहाँ से ये इतना ही छोटा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एक, और इधर से देखेंगे तो ये वाला एक है, ठीक है। कौन सा, ये वाला एक, तो 2 हमारे ये भी हो चुके हैं। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब सभी को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 2 13, देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 2 2 4 4 2 6 6 8, 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 17 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। चाहो तो आप वापस गिन सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन रेखा पर रखने पर बनेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर आकृति दी इसका इधर दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको आकृति में से कचरे टाइप का कुछ भी दिखने को मिले तो आपको क्या करना है, किसी भी एक कचरे को उठाना है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी एक प्रतीक को, मैं कचरा बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर स्टार को उठाते हैं, तो जो स्टार है, ठीक है, ये पीछे आके कहाँ बनेगा, इधर लास्ट में बन जाएगा, ठीक है, इस डब्बे के पास लास्ट में बन जाएगा, ठीक है। कैसा, ऐसा इस टाइप से, ठीक है, ये इस कोने में बन जाएगा इधर। अब देखिए इधर देखेंगे तो यहाँ पर तो ये दूसरा वाला दिया है, मतलब ये नहीं होगा, ये भी यहाँ पर दिया है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, तो जो हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, ये भी हमारा सेम यहीं पर बनेगा सेम प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिभुज की जगह हमारे पास गोल वाला है, तो ये भी नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है ए, तो यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि जे वाला ये यहाँ बनेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ बनेगा और ये हमारा यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी भी एक चीज़ को लेकर गलती निकालना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया इस आकृति में, इस आकृति में हम कौन से विकल्पों को रखेंगे ये आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो अब क्या करना, सबसे पहले हमें आकृति को देखना है। तो आकृति को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक तो ये वाला ब्लैक चाहिए, तो इसी टाइप का ब्लैक हमें कहाँ पर दिखा है ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें पूरा दिख रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर बीच में हमारे पास ये भी वाइट कलर का है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 2, अब 2 बचे हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर वो यहाँ पर भी ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन तो हमारी पूरी इधर जाएगी,
और उसके बाद एक हमारे यहाँ पर ये सिंगल लाइन भी बनेगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ब्लैक वाला, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सिंगल ये हो गई। फिर यहाँ पर जो बिंदु यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितने 2 बिंदु हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही बिंदु दिया है तो ये भी नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन बचा है डी, तो यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ऑप्शन हटाना है, इससे प्रश्न आसानी से सोल्व होगा, 100% सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ठीक है, ये प्रश्न आकृति है, ये आकृति किस विकल्प में चिन्हित है हमें ये बताना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।